हेलो दोस्तों, आपका एजुकेटर ब्रो आज एक नई वीडियो लेकर आ गया है। तो बिहार एस्टेट 2025 में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन जो है शेष बचे हुए हैं। आज है 4 अक्टूबर, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और 14 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम है। तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम 15 को हो, 16 को हो, 17 को हो, इट डजेंट मैटर, बट हम 10 दिन मानकर चल रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आप 10 दिन में 70 मार्क कैसे स्कोर कर सकते हैं एस्टेट में। तो ये जिसको भी लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है वो वीडियो यहीं पर स्किप कर दे, और जिसको लग रहा है कि ये पॉसिबल है तो वो वीडियो को कंटिन्यू करे और उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है अगले 10 दिनों में। नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है, नेगेटिव मार्किंग होता है एस्टेट में या नहीं होता है, इस जानकारी को आप शेयर कर सकते हैं। जिसको भी एस्टेट का फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप हुआ है, जिसका भी, तो कल जो है 5 अक्टूबर लास्ट डेट है, कल फॉर्म फिलअप कर दे। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका जो है सब्जेक्ट या कुछ और गलत हो गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं बहुत ही क्लियर वर्ड्स में कि 5 तारीख तक जो है फॉर्म फिल हो रहा है और 11 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बचे हुए 6 दिन में मुझे तो नहीं लगता कि बिहार में इतना भी फास्ट एग्ज़ाम हो जा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। तो आपका जो है करेक्शन का विंडो भी आएगा। तो अगर नहीं आया है तो अब तक तो जो है अब भी आप थोड़ा और इंतज़ार मत करिए, बस तुरंत ही आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए दोबारा से, ठीक है। अगर आपने आधार लगाया है तो आप पैन लगा के दूसरी आईडी लगा के आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने स्ट्रेटजी वीडियो में और बताते हैं आपको सब कुछ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप समझते हैं, उसकी आप जानकारी रखते हैं, तो आपको जो है स्ट्रेटजी बनाने में थोड़ा इजी होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपने जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरा होगा, सबसे पहले तो आपने पेपर 1 और पेपर 2 भरा होगा। पेपर 1 आपने भरा होगा क्लास 9 to 10 के लिए, और पेपर 2 आपने भरा होगा 11th और 12th के लिए, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन आपको अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मिलेंगे। अभी कौन कौन से सब्जेक्ट का कौन कौन सा टॉपिक है मैं ये भी आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए, 100 क्वेश्चन जो है आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हैं, और उसके बाद जो है टोटल टाइमिंग आपको मिलने वाली है 2 घंटे 30 मिनट की, ठीक है। जिसमें आपको 100 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के बाद 50 क्वेश्चन जो है आर्ट ऑफ टीचिंग, जीके, इन्वायरमेंटल साइंस और लॉजिकल रीजनिंग के मिलने वाले हैं। ये सभी को देखने को मिलेगा ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अलावा, ठीक है। तो यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है, और लगभग 150 मिनट यानी 2.5 घंटा, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस के नंबर बता दूं तो एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो यानी कि आपको जो है 100% अटेम्प्ट करना है, 150 में 150 क्वेश्चन टिक करने हैं, ठीक है। एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होता है, MCQ बेस्ड पेपर होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेपर 1 9 से 10 और पेपर 2 11 से 12, ठीक है। विषयों का जो स्तर है वो ग्रेजुएशन और 12th लेवल पे होता है। अगर आप जो है पेपर 2 दे रहे हैं तो पेपर 2 में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो है ग्रेजुएशन लेवल के ही होते हैं। चलिए, अब मैं आपको सब्जेक्ट और उनके जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ। जैसे कि आपको टीचिंग पेडागोजी जो है, आर्ट ऑफ टीचिंग जिसको बोलते हैं, इसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? तो देखिए, पहला है शिक्षण और अधिगम। बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिएगा। शिक्षण और अधिगमन, इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, विशेषताएं क्या है और शिक्षण उद्देश्य क्या है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के प्रकार और उदाहरण। चलिए, तो आगे शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स के क्या क्या प्रकार हैं, फ़ायदे क्या हैं, सीमाएँ क्या हैं, ठीक है। उसके बाद लेसन्स प्लान, माइक्रो टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। देखिए, सब बहुत ही इजी टॉपिक है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको जो है ये आइडिया लग जाएगा कि इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट भी एक टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शिक्षण सामग्री, शिक्षण साधन, कक्षा प्रबंधन आदि, ठीक है। बहुत इजी ये सब टॉपिक्स है, इसमें कोई आपको तीर नहीं मारना है।
चलिए उसके बाद जनरल स्किल्स, यानी कि जनरल स्किल्स में आपको जनरल नॉलेज नॉर्मली पढ़ना है। एनवायरमेंटल साइंस नॉर्मली जो आप पढ़ते आए हैं वही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है, इसलिए 5-5 क्वेश्चन इसके होने वाले हैं, ठीक है। मैथ्स के 5 क्वेश्चन, और बहुत हार्ड भी नहीं, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा, तो इसमें आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग, उसके बाद स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे अगर आपने सोशल स्टडीज़ यानी SST से फॉर्म भरा है तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, हिस्ट्री में कौन कौन सी एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने SST से ही डाला है तो आपको उसमें भूगोल भी पढ़नी है, फिजिकल, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, ये सब जो है जियोग्राफी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ना है, राइट्स पढ़ना है और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स आपको देख लेना है और डेवलपमेंट देख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगर आपने जो है साइंस से भरा हुआ है, आपने पेपर 1 या पेपर 2 जो है साइंस से भरा हुआ है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है। क्लास 10 तक या ग्रेजुएशन लेवल तक आप पढ़ सकते हैं, जो बेसिकली आप पढ़ते आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद आप इन्वायरमेंट, आपको साइंस में ही इन्वायरमेंट पढ़ना है, इकोलॉजी पढ़ना है, ह्यूमन बायोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने जो है मैथ से अप्लाई किया है तो आपको क्या पढ़ना है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए पढ़ना तो वैसे बहुत कुछ है, लेकिन इंपॉर्टेंट में क्या पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, नंबर थ्योरी और साथ ही आपको स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आदि विषय पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉमर्स में। अगर आपने कॉमर्स से फिलअप किया है फॉर्म तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू के लिए भाषा आधारित ज्ञान जो है नॉर्मल, उसका ग्रामर, इंग्लिश है तो इंग्लिश ग्रामर, हिंदी है तो हिंदी ग्रामर, ठीक है। अब चलिए अब फाइनल हम बात करते हैं कि 10 डे स्ट्रैटेजी। 10 डे, देखिए 10 दिन में आपको क्या करना है तो मैं बताऊं। सबसे पहले तो आपको ज़्यादा दिन नहीं, अगर आप पहले से पढ़ते आए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको अपने जो है 2 से 3 दिन में ही आपको सिलेबस कवर करना होगा। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये मैं क्यों 10 दिन नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको भी बताऊँगा। देखिए 2 से 3 दिन में ही आपको सिलेबस को जो है कवर करना है बहुत अच्छे से। अब इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। आप 10 घंटे दीजिए, 11 घंटे दीजिए, लेकिन आप 2 से 3 दिन में सिलेबस को कवर कर लीजिए, एक बार उसको पढ़ लीजिए। भले ही यूट्यूब से पढ़िए, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स की लंबी लंबी मैराथन्स पड़ी हुई हैं, तो आप उन रिसोर्सेज का यूज़ करके इसको जो है कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगले 2 दिन या 3 दिन मान के चलिए, जैसे मैं आपको मैक्सिमम बता दूं कि 3 दिन में अगर आप मैक्सिमम सिलेबस कवर करते हैं तो जो है अगले 3 दिन आपको क्या करने हैं, अगले 3 दिन आपको जो है PYQ प्रैक्टिस करनी है। PYQ प्रैक्टिस की क्लासेस मैं खुद चलाऊंगा, डेली मैं आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है PYQ के दूंगा, अभी स्टेट का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कि आपको मेनली सब्जेक्ट का तो PDF मिल जाएगा, बाकी आपको जो है बाकी जो 50 नंबर है उसका PYQ, और ट्राई करूँगा मैं कि सब्जेक्ट का भी जो है PYQ आपको दूँ, ठीक है। तो 2 से 3 दिन आपको हो गए सिलेबस कवर करने में, और लगभग 3 दिन हो गए आपको जो है PYQ प्रैक्टिस करने में। लगभग 6 दिन का आपका शेड्यूल जो है पूरा हो गया। अब बचे हुए हैं 4 दिन, जिसमें से कि आपको अगर आपके पास इसमें भी टाइम मिले, PYQ प्रैक्टिस में भी आपको टाइम मिले, तो आप ये काम कर सकते हैं मॉक देने का। देखिए क्योंकि मॉक यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर जो है वो ऑनलाइन है, ठीक है। पेपर ऑनलाइन होने वाला है, और ऑनलाइन के लिए अगर आप मॉक देते हैं तो बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिस जो है बना रहेगा, ठीक है। तो 3 दिन आपको सिलेबस कवर करने हैं, 3 दिन में कर ही लेने हैं। उसके बाद 3 दिन आपको PYQ प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, PYQ भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और बचे हुए जो है 4 दिन में आपको मॉक देना है। अगर आप 4 दिन नहीं देते हैं, 2 भी दिन देते हैं मॉक तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मॉक देने हैं कम से कम जो है 5 मॉक तो देने ही देने हैं।
5 जो है मॉक आपको देने हैं, फुल मॉक। ये मैं सेक्शनल मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 फुल मॉक आपको देने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद जो है आपके समझ लीजिए आपके 50 से 60 नंबर के ऊपर ही आएंगे। पासिंग मार्क्स मैं आपको बता देता हूं कि एस्टेट में जो है 50% ही पासिंग मार्क्स जो है होता है, यानी लगभग 100 में 50 नंबर। ठीक है, तो 100 में 50 नंबर यानी आपको लाने हैं। तो ये एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है जिसको कि आप बहुत ईजी से पास कर सकते हैं। तो ये रही कुछ 10 दिनों की स्ट्रेटजी। बाकी कल से मैं PYQ की वीडियो जो है अपलोड करूँगा। देखने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।